ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और पचपन की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे। ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तोड़। अजब खेल गजब गणित। नमस्कार बच्चों, रेडियो कुमाऊनी आप लोगों के बीच में लेकर आ रही है कार्यक्रम अजब खेल गजब गणित, जिस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे हर रोज रेडियो कुमाऊनी के माध्यम से। लीला और लाखन आ रहे हैं अपने बुबू के साथ आप लोग के साथ मिलकर चुलबुली बातें करने और नए नए खेल खेलने के लिए। तो चलिए चलते हैं इस कार्यक्रम की ओर। बच्चों, अब तो तुम लोग ज्यामिति गणित समझने लगे हो ना? बुबू, ज्यामिति गणित तो बड़ी मजेदार है। इसमें तो औजारों का भी प्रयोग हो रहा है। बुबू, मेरे पास तो रेखा खींचने का औजार भी है। मैं तो पेंसिल और स्केल की सहायता से रेखा खींचता हूँ। हाँ लाखन, जब हम कोई काम करते हैं तो हमें औजार चाहिए। बिना औजार की सहायता से हम कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमें ज्यामिति गणित सीखने या समझने के लिए औजारों की आवश्यकता होती है। बुबू, बिना औजारों के तो काम ही नहीं होगा ना। लिखने के लिए भी तो पेन चाहिए। शाबाश लीला, बस चीजों को ध्यान से देखना, सोचना, फिर उसके बारे में जानकारी एकत्र करना ही पढ़ाई है। चलो आज हम मेले में चलते हैं। गांव में आज तो मेला लगा है भाई। बुबू, आज तो स्कूल में भी छुट्टी है। चलो आज हम मेले में भी चलते हैं। ठीक है, पर तुम लोग तैयार हो जाओ, नए नए कपड़े पहनो, हम लोग मेले में जाएंगे। ठीक है, मैं नए कपड़े पहन कर आती हूँ बुबू। बुबू, मैं भी नए कपड़े पहन कर लाता हूँ। ठीक है, मैं भी तैयार हो जाता हूँ भाई, फिर मेले में चलते हैं। बुबू चलो, अब हम चलते हैं। बुबू, मेरे को पैसे भी तो दो, मैं कुछ खरीदूंगा। हाँ हाँ, मेले में तो चल, वही खरीदेंगे ना। बुबू, ये देखो मेला वहाँ है। बहुत बड़ा पंडाल बनाया है। हाँ लीला, बहुत बड़ा पंडाल लगाया है। अब तुम लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना। सुनो लाखन। बुबू, आप यहाँ पर भी पढ़ाएंगे? नहीं नहीं, पढ़ाऊंगा नहीं लाखन, मैं तो तुम लोगों से मेले के बारे में जानकारी दूंगा और जानकारी दूंगा। हाँ बुबू, मेले के बारे में बताओ। लाखन, ध्यान से सुनना। मेला जहाँ पर मनोरंजन के बहुत से साधन हैं, बहुत सी सारी दुकानें हों, खाने पीने की दुकानें, बहुत सारी वस्तुओं की दुकानें, झूले, चरखा, जहाँ बहुत सारे लोग आकर सामान खरीदते हैं, वही तो मेला हुआ। बुबू, यहाँ तो जोर जोर के गाने भी तो बज रहे हैं। हाँ लीला, मेले में गाना, डांस सब कुछ होता है। चलो हम एक कोने से चलते हैं, मेले की सारी चीजों को ध्यान से देखते हैं। तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न उठेगा जरूर पूछना। यहाँ पर तो बहुत बड़ा पंडाल है बुबू। हाँ लीला, अब पंडाल को ध्यान से देखो। पंडाल लंबा भी है, चौड़ा भी है और ऊंचा भी है। जो दूरी ज्यादा लंबी वो लंबाई हो गई, जो दूरी कम लंबी वो चौड़ाई हो गई, और ऊपर की तरफ की दूरी ऊंचाई और नीचे की तरफ की दूरी गहराई हो गई। और ये पंडाल तो लंबा, ऊंचा और चौड़ा भी है। शाबाश, देखा तुमने, पंडाल में भी रेखा गणित बनी है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी दूरियां है भाई। बुबू, इधर तो बहुत सारी दुकानें हैं, खिलौनों की भी दुकान है। बुबू, मेरे लिए बैट बॉल लो ना। हाँ लाखन, अभी लेंगे, पहले मेला देखो, घर को जाते समय लेंगे। देखो यहाँ पर गेट बना है, गेट को ध्यान से देखो, गेट में भी भुजाएं बनी है भाई।
हाँ बुबू, गेट में भी ऊंचाई है और चौड़ाई भी है। ऊपर से उसमें क्या बना है बुबू? बुबू देखो तो। लीला, गेट के ऊपर भुजाओं को एक दूसरे से झुकाकर आकृति बनाई गई है। जो आकृति बनाई गई है ना, इस आकृति को कहते हैं त्रिभुज। बुबू, ये त्रिभुज क्या हुआ? लाखन, जब 3 सरल रेखाओं से एक बंद आकृति बनती है तो त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज यानी 3 भुजाओं की 3 रेखाएं। हाँ बुबू, एक रेखा को दूसरी रेखा में झुका दिया और तीसरी रेखा को पहली रेखा से झुका दिया तो बन गया त्रिभुज। शाबाश। रेखाओं के इस झुकाव को कोण कहते हैं। बुबू, ये कोण क्या हुआ? जब 2 रेखाएं एक दूसरे पर झुक जाती हैं तो उसके बीच में जो झुकाव होता है उसे कोण कहते हैं। हम इन कोणों को आगे विस्तार से समझेंगे, ठीक है लीला? तो दुकान में कितनी अच्छी माला लगी है, वो और बुझ भी रही है। हाँ लीला, वो खिलौनों वाली दुकान है। आओ उसी दुकान पर चलते हैं। बुबू, मैं खिलौने लेता हूँ। लाखन, लेंगे ना, जिद नहीं करते। चलो पहले हम खिलौने की दुकान पर चलकर देखते तो हैं। ठीक है बुबू, चलो। ये देखो, ये माला लंबी है। इसमें बिजली के छोटे छोटे बल्ब लगे हैं जो जल और बुझ रहे हैं, ठीक है? बुबू, ये माला तो बहुत लंबी है पर चौड़ी नहीं है। लीला, माला बहुत पतली है और लंबी भी है। इसमें लंबाई तो है पर चौड़ाई नहीं है। एक लंबी और पतली माला एक रेखा की तरह हो गई, सीधी या सरल रेखा। हाँ बुबू, रेखा भी तो पतली और लंबी होती है, माला भी रेखा की तरह ही है। लीला, रेखा भी तो अनेक प्रकार की होती है ना? बुबू, रेखाएं कौन कौन से प्रकार की होती हैं? नाती रेखाएं, जो सीधी और सरल रेखा। जो रेखा ऊपर से मुड़ मुड़ कर आगे बढ़ती है उसे टेढ़ी मेढ़ी रेखा, और जो रेखा एक निश्चित क्रम में घूमती है उसे वक्र रेखा। ये सब रेखाएं तुम लोगों को मेले में ही मिल जाएंगी, बस ध्यान से देखना मेले को। हाँ बुबू, मेरे को भी देखना है। ये देखो, ये दूसरी माला को जो दुकान में घुमा घुमा कर मोड़ मोड़ कर लगा रखी है, ये भी तो लंबी है। हाँ बुबू, यह तो बहुत ही जगह मोड़ कर लगा रखी है। शाबाश। जो रेखा बार बार मोड़ कर आगे बढ़ती है उसे टेढ़ी मेढ़ी रेखा कहते हैं। बुबू, मेले में गुब्बारा वाला भी आया है। देखो देखो, वो है गुब्बारा वाला। हाँ लाखन, चलो गुब्बारे वाले के पास चलते हैं। तुम लोगों के लिए गुब्बारे लेंगे। हाँ बुबू, मैं तो लाल रंग का लूंगी। तुम लोग चलो तो सही। बुबू, मेरे लिए पीला वाला गुब्बारा लेना, वो बहुत बड़ा है। बुबू, ये गुब्बारे आकाश में ऊपर को कैसे जा रहे हैं? घर में हमारा गुब्बारा तो थोड़ा ही ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। लीला, पहले ये बताओ, इस गुब्बारे का आकार कैसा है? बुबू, गुब्बारे तो गोल होते हैं। गुब्बारे को धागे से बांधा है और गुब्बारा आसमान की तरफ उड़ रहा है। शाबाश। गुब्बारे का आकार गोल है। जो वस्तु चारों तरफ से गोल हो, जिसमें लंबाई और चौड़ाई ना हो, ऊंचाई हो, उस वस्तु के आकार को गोला या गोलाकार कहते हैं। पर ये गुब्बारा आकाश की तरफ सीधे ऊपर को कैसे उड़ रहा है? लीला, इस गुब्बारे को धागे से बांधा है। धागा एक सरल रेखा की तरह है। इस गुब्बारे में एक गैस भरी है जिसके कारण यह ऊपर को उठ रहा है। इस गैस का नाम हाइड्रोजन है। बुबू, मेरे लिए पीला वाला गुब्बारा लो ना। भैया, एक गुब्बारा लाल और एक गुब्बारा पीला दो। कितने पैसे हो गए? बापूजी, 10 रुपए हुए। ये लो 10 रुपए। ले लाखन, अपना गुब्बारा पकड़। हाथ से छूटेगा तो फिर नहीं पकड़ पाएगा, ये सीधे ऊपर को चला जाएगा, ठीक है? बुबू, मैं तो अपने हाथ में धागे को बांध देती हूँ, फिर नहीं छूटेगा। अब इन गुब्बारों को ध्यान से देखो। बताओ कौन कौन से रंग के गुब्बारे हैं भाई? बुबू, मेरा गुब्बारा तो पीला, दीदी का गुब्बारा लाल
और ये गुब्बारे हरे, नीले, पीले और सफेद हैं। शाबाश, तुमको तो रंग पहचानने आ गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बुबू, यहाँ पर क्या हो रहा है? लीला, यहाँ पर चरखा और झूला लगा है। लोग चरखे और झूले का आनंद ले रहे हैं भाई। बुबू, इतना बड़ा चरखा कैसे घूम रहा है? लीला, तुमने सही पूछा। यह चरखा बिजली की मोटर से घूम रहा है। अब बताओ, इस चरखे का आकार कैसा है? बुबू, इस चरखे का आकार गोल है। क्या तुम्हारे हाथ में गुब्बारे की तरह? नहीं बुबू, गुब्बारे की तरह नहीं। तो गोल तो तुम्हारा गुब्बारा भी है, चरखा गोल नहीं है क्या? तो बुबू, चरखा किस आकार का है फिर? चरखे का आकार वृत्ताकार है। देखो, अपने हाथ की चूड़ी, उसी तरह चरखा भी है। हाँ बुबू, ये तो चूड़ी की तरह ही है। चूड़ी का आकार कैसा होता है बुबू? चूड़ी भी रेखा से ही बनी है। चूड़ी की रेखा सीधे न जाते हुए एक निश्चित क्रम में घूमते जाती है, पुनः प्रारंभिक बिंदु से मिल जाती है। इस प्रकार की रेखा का क्या नाम है बुबू? लीला, इस प्रकार की रेखा का नाम वक्र रेखा हुआ, जो हर क्षण अपनी दिशा में परिवर्तन करती है। इस रेखा को हम अपने औजार बक्स में प्रकार की सहायता से खींच सकते हैं। बुबू, हम घर जाकर प्रकार की सहायता से वक्र रेखा बनाएंगे। घर जाकर तुम लोग चार्ट पेपर पर मेले का चित्र बनाओगे, इसलिए ध्यान से देखो मेले में क्या क्या चीजें हैं। बुबू, वो उधर चलते हैं, वहाँ पर नाच गाना हो रहा है। चलो वहीं पर चलते हैं। लोग वहाँ पर नृत्य का आनंद ले रहे हैं। बुबू, मैं थक गया हूँ, कुछ खा लेते हैं। बुबू, मैं चाट खाती हूँ। चलो तुम लोग चाट और पकौड़ी खाओ, मैं चाय पी लेता हूँ। शाम होने को आ रही है, घर भी तो जाना है ना। बुबू, मेले बैग भी लेना है, याद है ना आपको? हाँ हाँ, सब कुछ लेंगे, फिर घर को चलते हैं। ठीक है बुबू। ठीक है बुबू। ठीक है बच्चों, थक गए हैं, अब घर जाते हैं। आप लोग मेले का चित्र बनाओगे, ठीक है? ठीक है बुबू। ठीक है बुबू। तो बच्चों, लीला और लाखन के साथ आप भी किसी मेले का दृश्य अपनी कॉपी में बनाकर अपने गुरुजी को दिखाएंगे। चलते हैं, नमस्कार। Catalyst and supported by NCSTC, Department of Science and Technology. ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और बचपन की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे? ऐसे 1 2 3, लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तो। ये